तो कैसे हो दुनिया वालों। आज मैं बात करूंगा बिना बातचीत के, बिना सस्पेंस के, बिना सैडनेस के। मुकदमा स्टार्ट करते हैं। कर दिया जाए म्यूजिक। In this video, we will talk about IELTS listening paper pattern of IELTS academic and journal training. I know this video is really helpful and important for you, so don't forget to watch this video till the end. So let's start this video. इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग जो आपको पता होना चाहिए वो ये है कि IELTS लिसनिंग पेपर पैटर्न इज सेम फॉर बोथ IELTS एकेडमिक एंड जर्नल ट्रेनिंग। IELTS पेपर जो होता है IELTS का लिसनिंग का पेपर पैटर्न होता है वो बिल्कुल सेम होता है IELTS एकेडमिक और जनरल ट्रेनिंग के लिए। एग्जाम भी बिल्कुल सेम आता है IELTS एकेडमिक और जनरल ट्रेनिंग का। सो द फर्स्ट थिंग इज टाइम। IELTS लिसनिंग के एग्ज़ाम को कंप्लीट करने के लिए आपको अप्रॉक्सीमेटली 30 मिनट्स दिए जाते हैं प्लस 10 मिनट्स ट्रांसफ़र टाइम। तो बेसिकली होता क्या है, आपको वहाँ पे हेडफोन लेके जाने की कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि वो वहाँ से ही प्रोवाइड करवाए जाते हैं आपको। सो आपको एक क्वेश्चन बुकलेट दी जाती है और एक ट्रांसफ़र शीट दी जाती है जहाँ पे आपको आंसर ट्रांसफ़र करने होते हैं। सो आपको 30 मिनट्स में पहले तो रिकॉर्डिंग सुनाई जाएगी। आपको उस रिकॉर्डिंग में क्वेश्चन के जो आंसर हैं वो साथ साथ लिखते रहना है और जो आपको 30 मिनट्स दिए गए हैं इसमें सिर्फ आपको आंसर लिखने हैं क्वेश्चन बुकलेट पे। फिर उसके बाद आपको 10 मिनट्स का टाइम दिया जाता है जहाँ पर आपने सिर्फ आंसर्स को शीट पे ट्रांसफ़र करना होता है। द नेक्स्ट थिंग इज़ नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस। आपको एग्ज़ाम में 40 क्वेश्चंस आएंगे। द थर्ड वन इज़ मार्क्स। ईच क्वेश्चन इज़ वर्थ 1 मार्क्स। सो एवरी क्वेश्चन है जो 1 मार्क्स का है। सो अगर आपके क्वेश्चन ठीक है तो 1 मार्क्स रिसीव होगा। जितने क्वेश्चंस के आंसर आपके ठीक है आपको उतने मार्क्स रिसीव होंगे। This means in listening there will be 40 questions of 40 marks. The next thing is student get a question booklet on which the question are printed. So जब आप एग्ज़ाम देने जाओगे तो पहले आपको एक बुकलेट दी जाएगी क्वेश्चंस की जहाँ पे क्वेश्चन प्रिंटेड होंगे। Then the tape of recording then played. टेप ऑफ रिकॉर्डिंग आपकी प्ले की जाएगी। उसके बाद उससे पहले आपको हेडफोन प्रोवाइड करवाए जाएंगे और आपसे पूछा जाएगा कि आपको आवाज़ क्लियर आ रही है या नहीं आ रही। अगर किसी के हेडफोन में आवाज़ क्लियर नहीं आती तो वो उनको बता सकता है और वो आपके हेडफोन चेंज कर देते हैं। सो द नेक्स्ट थिंग इज़ आपकी जो टेप ऑफ रिकॉर्डिंग है वो प्ले की जाती है एंड यू हैव टू लिसन टू द कन्वर्सेशन। आपकी कन्वर्सेशन होती है इस रिकॉर्डिंग में, आपको उसको सुनना होता है। स्टूडेंट हैव टू राइट द आंसर्स वाइल द टेप इज़ गोइंग ऑन। आपको आंसर्स लिखने होंगे, साथ ही साथ जब वो टेप चल रही होगी आपको उसके साथ ही वो सुनते टाइम ही आपको आंसर्स लिखने होंगे अपने क्वेश्चंस बुकलेट पे। द क्वेश्चन आर डिज़ाइंड इन सच अ वे दैट देयर आंसर्स अपीयर इन ऑर्डर व्हेन द रिकॉर्डिंग इज़ प्लेड। सो जो आपके क्वेश्चन है इस तरह से डिज़ाइन किए जाते हैं कि उनके आंसर आपको ऑर्डर में अपीयर हों जब आपकी रिकॉर्डिंग प्ले की जाती है। द रिकॉर्डिंग आर हर्ड ओनली वंस। जो आपको रिकॉर्डिंग सुनाई जाती है एग्ज़ाम में वो एक बार ही आपको सुनाई जाएगी, बार बार नहीं सुनाई जाएगी। इवन सेकंड चांस भी नहीं दिया जाएगा, आपको सिर्फ एक बार ही सुनाई जाएगी। दे इंक्लूड अ रेंज ऑफ एक्सेंट्स इंक्लूडिंग ब्रिटिश, ऑस्ट्रेलियन, न्यूजीलैंड, अमेरिकन एंड कैनेडियन। सो आपको इन चीज़ों की प्रेपरेशन कर लेनी चाहिए, इन एक्सेंट्स की प्रेपरेशन कर लेनी चाहिए एक बार लिसनिंग में। और ये कुछ इम्पॉर्टेंट थिंग्स थे जो आपको पता होने चाहिए बिफोर यू गिव योर IELTS एग्ज़ाम। फ्रॉम 4th January 2020 some small changes were introduced to the instruction and layout of paper based listening test. So some small changes हुए हैं पेपर बेस्ड लिसनिंग टेस्ट में। उसके इंस्ट्रक्शंस आए हैं, कुछ लेआउट्स हैं एग्ज़ाम के बारे में, तो आज वो हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो आखिर तक बने रहे इस वीडियो में। हम इस वीडियो में साथ ही साथ डिस्कस करते जाएंगे वो चेंजेस और बाकी के पेपर पैटर्न भी डिस्कस करेंगे। द फर्स्ट चेंजेस, द वर्ड सेक्शन वॉज चेंज्ड टू पार्ट्स। द पेपर बेस्ड टेस्ट will now be divided into part 1, 2, 3 and 4. It means पहले लिसनिंग में सेक्शन 1, सेक्शन 2, सेक्शन 3 एंड सेक्शन 4 बोला जाता था, बट अभी ये चेंज हो गया। अब ये चेंज होकर पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 एंड पार्ट 4 बोला जाएगा। द सेकेंड चेंज इज़ द पार्ट 1 एग्जाम्पल वॉज रिमूव्ड।
जब आपको लिसनिंग का टेस्ट स्टार्ट होता है तब आपको एक लिसनिंग की एग्जांपल होती है, वो आपको सुनाई जाती है, जिसका क्वेश्चन का आंसर वहाँ पे मेंशन होता है, वो आपके एक एग्जांपल के तौर पे सुनाई जाती है, बट अब वो रिमूव हो चुका है। एंड द थर्ड चेंज इज़ वी हैव ऑल्सो रिमूव द पेज नंबर रेफरेंस। मुझे नहीं लगता इन तीनों चेंजेस का आपकी एग्ज़ाम की प्रेपरेशन पे कोई भी असर होगा, बट हाँ ये मानना पड़ेगा कि ये तीनों चेंजेस हुए हैं पेपर पैटर्न में। द टेस्ट इज़ डिवाइडेड इनटू 4 पार्ट्स। लिसनिंग का जो टेस्ट होता है वो डिवाइडेड होता है 4 पार्ट्स में। सो द पार्ट 1 में आपको नंबर ऑफ़ स्पीकर्स आएंगे 2 एंड नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस होंगे आपके 10। एंड पार्ट 2 में आपके नंबर ऑफ़ स्पीकर्स होंगे 1 एंड नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस होंगे 10। पार्ट 3 में नंबर ऑफ़ स्पीकर्स होंगे 2 to 4 एंड नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस होंगे 10। इन पार्ट 4 नंबर ऑफ़ स्पीकर्स होंगे 1 एंड नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस होंगे 10। सो टोटल आपको 40 क्वेश्चंस आएंगे एग्ज़ाम में। The next is you will listen to 4 recordings of native English speakers and then write your answers to a series of questions. So आपको 4 पार्ट्स में 4 रिकॉर्डिंग्स आएंगी एंड वो रिकॉर्डिंग्स नेटिव ऑफ इंग्लिश स्पीकर्स की होंगी, जो लोग इंग्लिश बोलते हैं या फिर जिनके मदर टंग इंग्लिश है, तो उन लोगों की रिकॉर्डिंग्स है वो आपको सुननी होंगी। एंड देन राइट योर आंसर। उसके बाद आपको आंसर लिखना होगा। जब कोई सीरीज वाइज क्वेश्चंस दिए गए हैं उनके आंसर्स लिखने होंगे रिकॉर्डिंग सुनते टाइम अपनी क्वेश्चन बुकलेट पे जो आपको प्रोवाइड करवाई जाती है। स्टूडेंट्स गेट टाइम टू लुक एट द क्वेश्चन बिफोर द लिसनिंग स्टार्ट एंड चेक देयर वर्क एट द एंड ऑफ ईच सेक्शन। सो जब लिसनिंग स्टार्ट होने से पहले आपको थोड़ा सा टाइम दिया जाता है क्वेश्चंस को देखने के लिए, एंड देन जब वो रिकॉर्डिंग्स ख़त्म हो जाती हैं देन आपको कुछ टाइम मिलता है अपना जो आपने कुछ काम किया है उसको चेक करने के लिए हर एक सेक्शन के एंड में। देयर आर 4 क्वेश्चन विद 10 क्वेश्चन ईच। पार्ट 1 फर्स्ट यू आर गिवन सम टाइम टू लुक एट द क्वेश्चंस फॉर पार्ट 1। तो आपको कुछ टाइम दिया जाएगा क्वेश्चंस को देखने के लिए पार्ट 1 में। You will get around 45 seconds to look at the questions. आपको 45 seconds दिए जाएंगे questions को देखने के लिए। Then the part 1 example was removed and this is a change. आपको पहले ही बताया था मैंने कि part 1 में एक example आती है जो कि अब remove हो चुकी है। Then the listening is played. उसके बाद listening को play किया जाएगा। A conversation between 2 people set in an everyday social context. और उस लिसनिंग में एक कन्वर्सेशन सुनाई जाएगी जिसमें 2 लोगों के बीच में कन्वर्सेशन हो रही होगी जो कि एवरीडे सोशल कॉन्टेक्स्ट पे होगी। द नेक्स्ट वन इज़ पार्ट 2। इन पार्ट 2 देयर इज़ अ मोनोलॉग, ओनली 1 स्पीकर। इसमें एक स्पीकर बोल रहा होगा, ये एक मोनोलॉग होगा ऑफ अ सोशल फंक्शनल नेचर एंड इंफॉर्मेशनल टॉक, जिसमें सोशल फंक्शनल नेचर पे बात होगी या फिर इंफॉर्मेशनल टॉक पर बात होगी। कैन बी सोशल और एकेडमिक सेटिंग, इसमें सोशल भी हो सकता है और एकेडमिक सेटिंग पे भी बात हो सकती है। इन 2 पार्ट्स यू गेट अराउंड 50 सेकेंड टू लुक एट द क्वेश्चंस। आपको 50 सेकेंड्स मिलेंगे क्वेश्चंस को देखने के लिए पार्ट 2 में, एंड उसके बाद लिसनिंग को प्ले किया जाएगा। पार्ट 3 अ कन्वर्सेशन बिटवीन 2 to 4 people set in an educational और ट्रेनिंग कॉन्टेक्स्ट। पार्ट 3 में कन्वर्सेशन प्ले होगी जो कि 2 से 4 लोगों के बीच में होगी और इसमें एजुकेशनल या ट्रेनिंग कॉन्टेक्स्ट पर बात हो रही होगी। यू गेट द अराउंड 50 सेकेंड टू लुक एट द क्वेश्चंस। तो आपको 50 सेकेंड मिलेंगे क्वेश्चंस को देखने के लिए। द लास्ट वन इज़ पार्ट 4। देयर इज़ अ मोनोलॉग ऑन एन एकेडमिक सब्जेक्ट। सो यहाँ पे एक मोनोलॉग होगा जो कि एकेडमिक सब्जेक्ट पर होगा। यू गेट अप्रॉक्सीमेटली 45 सेकेंड्स टू लुक एट ऑल द क्वेश्चंस इन द बिगिनिंग ऑफ द पार्ट 4। आपको 45 सेकेंड्स दिए जाएंगे क्वेश्चंस को देखने के लिए स्टार्टिंग में पार्ट 4 के। द क्वेश्चन टाइप्स आर डिवाइडेड इन 2 पार्ट्स। सो यहाँ पे पार्ट 4 में क्वेश्चन टाइप्स हैं वो डिवाइडेड किए जाते हैं 2 पार्ट्स में। फॉर एग्जाम्पल क्वेश्चन नंबर 31 to 35 आर मल्टीपल चॉइस टाइप ऑफ क्वेश्चंस एंड
Question number 36 to 40 are summary or table complexion. So question number 31 to 35 are multiple choice type of questions हैं, और वहीं 36 to 40 are summary or table complexion type of questions हैं. Now when the speaker moves from question 35 to 36, when the question type changes, there will be a pause of 2 to 3 seconds. This pause is a hint for you that now the question type is changed. It means जब रिकॉर्डिंग में स्पीकर मूव करेगा 35 to 36 क्वेश्चन पर, तो वहाँ पे एक पॉज होगा. वो पॉज 2 to 3 सेकेंड्स का हो सकता है, और दिस पॉज आपके लिए एक हिंट है कि अब क्वेश्चन टाइप चेंज हो रही है. एज द लिसनिंग टेस्ट प्रोग्रेसेस, जैसे जैसे लिसनिंग टेस्ट प्रोग्रेसेस कर रहा है, द रिकॉर्डिंग बिकम्स मोर डिफ़िकल्ट. जो रिकॉर्डिंग है वो मोर डिफ़िकल्ट हो रही है. इट डज़ नॉट मीन दैट इट बिकम्स फास्टर एज इट प्रोग्रेसेस. इसका ये मतलब बिल्कुल भी नहीं है कि ये और ज़्यादा फास्ट हो रही है एज इट प्रोग्रेसेस, बट इट बिकम्स कम्प्लेक्स प्रोग्रेसिवली. पर ये कॉम्प्लेक्स बनती जा रही है. नेक्स्ट वन इज़ टास्क टाइप. आपको लिसनिंग में किस तरीके के टास्क टाइप आते हैं? अ वैरायटी ऑफ क्वेश्चन टाइप्स आर यूज्ड चूजन फ्रॉम द फॉलोइंग. इन फॉलोइंग्स में आपको आ सकते हैं जैसे कि मल्टीपल चॉइस, मैचिंग, प्लान, मैप, डायग्राम, लेबलिंग, फॉर्म, नोट, टेबल, फ्लो चार्ट, summary and sentence completion. So the last one is answering. Test taker write their answer on the question paper as they listen. At the end of the test are given 10 minutes to transfer their answer to an answer sheet. So जब आप एग्ज़ाम दे रहे होते हो तो आपको एक रिकॉर्डिंग सुनाई जाती है, और आपको उस रिकॉर्डिंग के जो आंसर्स, रिकॉर्डिंग में जो आपको आंसर सुनाई देते हैं क्वेश्चंस के, वो आपको क्वेश्चन बुकलेट पे ही लिखने होते हैं. और उसके बाद आपको टेस्ट के एंड में 10 मिनट्स दिए जाते हैं एक्स्ट्रा उन आंसर्स को ट्रांसफ़र करने के लिए ट्रांसफ़र शीट पर. केयर शुड बी टेकन फ्रॉम राइटिंग आंसर्स ऑन द आंसर शीट एज पर स्पेलिंग एंड ग्रामर आर पेनलाइज्ड. सो आपको जो ज़्यादा ध्यान रखने वाली चीज़ है यहाँ पे वो ये है कि जब आप आंसर्स लिख रहे होते हो आंसर शीट पे, तब आपको ये ध्यान रखना चाहिए कि आपके स्पेलिंग मिस्टेक नहीं होनी चाहिए वहाँ पे, और ग्रामर की कोई भी मिस्टेक नहीं होनी चाहिए. अगर कोई भी मिस्टेक होती है तो वो आपका आंसर रॉन्ग हो जाएगा, और आपको उस आंसर के लिए कोई भी मार्क्स नहीं मिलेगा. तो कैसी लगी वीडियो कमेंट में ज़रूर बताना, इनबॉक्स में नहीं, लाइक करके ज़रूर बताना, बहानेबाजी नहीं. वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं. बाकी खुश रहें, आबाद रहें और मुस्कुराते रहें. ओके, टाटा, बाय बाय.